पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि इंट्राडे में सर स्ट्रेडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है एक सिस्टम की मदद से। और इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि इस स्ट्रेडल को थोड़ी और सेफ्टी बढ़ाकर वीकली कैसे डिप्लॉय किया जाता है, वो भी मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किए बिना, इंट्राडे की टेंशन लिए बिना। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि भैया कि इस स्ट्रेडल को हम किस तरह से बाजार में डिप्लॉय करें। एक तो वीकली सेटिंग में उसको हम डिप्लॉय करें तो हम मैक्सिमम थीटा को कैप्चर कर सकें। तो अगर इसी सवाल का आंसर आपको भी जानना है, इसी सवाल का जवाब आपको भी पाना है, तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये सर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। लूसीफर कैंडल नाम का चैनल सर यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसको ऐसा आपको अगर ऐसा लगे कि जिसको ये वीडियो शेयर करना चाहिए, वैल्यूबल हो सकता है उसके लिए, तो सर उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो चलिए सर यहाँ से हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो हमें वीकली स्ट्रेडल डिप्लॉय करना है, तो जो उसका जो सिस्टम है वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोहरा देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर वो अगर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे रिपीट कर दूंगा तो उस सिस्टम को समझने में आपको थोड़ी और सहजता होगी, आसानी होगी, आप कंफर्टेबली उसको समझ पाएंगे। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। हमें ये पता है कि निफ्टी में एक्सपायरीज होती है, वीकली एक्सपायरीज होती है, बाई वीकली एक्सपायरीज होती है, मंथली एक्सपायरीज होती है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं निफ्टी में, तो हम वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे। तो जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है हर ट्यूसडे को होती है। अभी जो वीकली एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की वो क्या होती है? हर ट्यूसडे को होती है। और वेडनेसडे को क्या होता है सर? वेडनेसडे को न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो ट्यूसडे को क्या हो गई? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई। और वेडनेसडे को क्या हुआ? निफ्टी में एक न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तब क्या होता है प्रीमियम के साथ? आइए देख लेते हैं। वेडनेसडे को क्या होता है? टाइम डिके स्लोली स्टार्ट। वेडनेसडे को थोड़ा बहुत टाइम डिके होता है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत स्लो स्पीड में होता है। क्या होता है? कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बहुत स्लो स्पीड में होता है। थर्सडे को क्या होता है? प्रीमियम श्रिंक हो जाते हैं। थर्सडे को आप देखोगे तो वेडनेसडे के कंपेयर में आपको प्रीमियम थोड़े क्या दिखेंगे? श्रिंक होते हुए दिखेंगे। फ्राइडे को क्या होता है सर? फ्राइडे को थीटा क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है। फ्राइडे को क्या होता है? जो टाइम डिके की स्पीड होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक। और मंडे को क्या हो जाता है? मंडे को सर मैक्सिमम डिके आ जाता है प्रीमियम्स में। और जो एक्सपायरी का दिन है ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या होता है? एक्सपायरी की रिस्क अवेलेबल होती है। इस बात का क्या मतलब है सर? एक्सपायरी की रिस्क अवेलेबल होती है, समझा देता हूँ। तो आपका जो थीटा का मैक्सिमम डिके क्या था? मंडे तक तो हो गया। जो थीटा के रूप में आपके पास जो ढाल थी, आप तो सर ऑप्शन सेलर थे ना, तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था सर? थीटा था। तो थीटा के रूप में जो आपके पास जो ढाल थी वो मंडे तक आपकी चली गई, मैक्सिमम थीटा डिके हो गया। तो वहां तक मंडे तक थीटा क्या कर रहा था कि अगर प्राइस में थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रहा था तो थीटा उसको खींच के वापस नीचे ले आ रहा था। लेकिन जो थीटा के रूप में आपके पास जो ढाल थी, तो मंडे तक वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वहां पर मैक्सिमम डिके आ चुका होगा। तो जो एक्सपायरी के दिन पे आपको क्या रिस्क रहेगा? एक्सपायरी के दिन आपको एक रिस्क रहेगा, उस रिस्क का नाम है गामा रिस्क। तो ये गामा रिस्क क्या होता है सर? इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो ही पूरा गामा रिस्क के ऊपर बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सर एक लिंक छोड़ दूंगा। जब मैंने वो कॉन्सेप्ट जब मैं समझा रहा था तब मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था गामा के ऊपर, और साथ ही साथ एक वीडियो की लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा जहां पे मैंने गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी बताई थी। तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, वो गामा रिस्क क्या होता है आपको तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आई बात? हमें ये बात समझ में आ गई कि जब कोई निफ्टी में वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो वेडनेसडे को क्या होता है? वेडनेसडे को जो उसमें डिके आता है प्रीमियम्स में बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही धीमी स्पीड में आता है। थर्सडे को प्रीमियम श्रिंक होते हैं, फ्राइडे को थीटा एक्सेलरेट होता है, मंडे को मैक्सिमम डिके होता है, और ट्यूसडे को एक वहां पे हमारे गामा रिस्क की एक वो आ जाती है, गामा के नाम की एक रिस्क आ जाती है। तो अगर हम अपने स्ट्रेडल को हम अगर वीकली डिप्लॉय भी कर रहे हैं, और अगर जो हमारा सिस्टम है, अगर हमारे सिस्टम ने हमें परमिशन दे दी, हमें अलाउ कर दिया कि वेडनेसडे को हम अपना स्ट्रेडल डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उस केस में हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? उस केस में हमें ये बेनिफिट होने वाला है, हम मैक्सिमम थीटा क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सिस्टम ने हमें परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया कि भैया कि अगर वो सिग्नल हमको मिल गए कि वेडनेसडे को हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, स्ट्रेडल को डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में इस चीज की संभावना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है
कि हम मैक्सिमम थीटा डिके कैप्चर कर सकें। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हर कीमत में उस पोजीशन से हमें कब एग्जिट हो जाना है, मंडे तक तो एग्जिट हो ही जाना है। मंडे तो क्या करना है, मंडे को उस पोजीशन से हमें एग्जिट हो ही जाना है, क्योंकि हम गामा रिस्क के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ तक आपको इतनी बात क्लियर हुई? आई होप यहाँ तक आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चल पड़ते हैं सर अगली बातों को समझने की तरफ। तो चलिए सर, अपने मुद्दे में गहराई से उतरने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है सर? हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी लाइव हो चुकी है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं एक बार जल्दी से दोहरा देता हूँ। पहला बेनिफिट क्या है कि आपको देखने को मिलेंगी वीकली वर्चुअल ट्रेड्स। आपको क्या देखने को मिलेंगी? वीकली वर्चुअल ट्रेड्स जो लाइव मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए डिप्लॉय की जाएंगी। तो यहाँ पे वो बिगनर्स आके सीख सकते हैं कि जिनको ये सीखना है कि भैया कि सिस्टम बेस्ड ट्रेड्स, सेटअप बेस्ड ट्रेड कैसे डिप्लॉय की जाती हैं। एक तो ये चीज़ होगी, लेकिन वो चीज़ वो ट्रेड सारी कैसी होंगी? वर्चुअली होंगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या होने वाला है? एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये बिल्कुल नहीं रहेगी कि वो वर्चुअली ट्रेड्स देख के आप रियल मनी से ट्रेड्स प्लेस करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको सीखना चाहिए, आपको बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, आपको वर्चुअली ट्रेड डिप्लॉय करनी चाहिए जब तक वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ क्या है सर? आपको लाइव एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं उनकी यही समस्या होती है कि वहाँ पे उनको बताने वाला नहीं होता है, दिखाने वाला नहीं होता है कि लाइव मार्केट में भैया किस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो ये आपका एक बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तीसरा सर, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी मतलब वो वीकली ट्रेड डिप्लॉय होंगे तो ट्रेड करने से पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, और जब वो ट्रेड चल रही थी, ऑनगोइंग थी, एक्टिव थी, तो जब वो ट्रेड की जो स्टेटस था एक्टिव था, तब उस एक्टिव स्टेटस में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए उस रिस्क को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, वो आपको पता चलता रहेगा और उससे आप सीखते भी रहोगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है क्यू एन ए। तो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेडर्स की समस्या क्या है? उनके पास कोई बात करने को नहीं होता, डिस्कस करने को नहीं होता, पूछने को नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होने वाला है सर? जितने भी जो भी मतलब शुरुआत के 100 मेंबर्स हैं, जो भी शुरुआत के 100 मेंबर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं इस टेलीग्राम कम्युनिटी के लिए, उनके लिए ज्वाइनिंग फीस होने वाली है 299। फिर से बोल देता हूँ, जो अभी शुरुआत के जो 100 मेंबर होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे उनके लिए ज्वाइनिंग फीस होने वाली है 299, और उसके बाद ये फीस अपग्रेड होके हो जाएगी 599। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। तो चलिए सर, यहाँ से हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो अहम मुद्दों पे बात कर लेते हैं। पहला मुद्दा क्या है सर? एंट्री की टाइमिंग क्या होनी चाहिए उस स्ट्रेडल को डिप्लॉय करने के लिए एक वीकली सेटिंग में, और एंट्री की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि सर एंट्री की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वो बता देता हूँ। तो एंट्री की टाइमिंग होनी चाहिए 9:30। कितनी होनी चाहिए सर? 9:30। 9:30 क्यों होनी चाहिए? इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है? जो ओपनिंग वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो जाए, और 9:30 बजे तक जो आईवी है, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो क्या हो जाए? वो स्टेबलाइज हो जाए। दो रीजन है, ओपनिंग वॉलेटिलिटी खत्म हो जाए, किल हो जाए, और 9:30 बजे तक जो आईवी है वो स्टेबलाइज हो जाए। इस वजह से अपनी एंट्री हमने कहाँ कहाँ करी है? 9:30 पे करी है। तो इस तरह के नियम क्यों बना रहे हैं? तो सर ये मार्केट है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। मार्केट क्या है? बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो यहाँ पे हम अगर डिप्लॉय भी कर रहे हैं कोई ट्रेड, तो सर ये हमारा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्री डिफाइंड रूल्स बनाएं। हम अपने प्री डिफाइंड रूल्स बनाएं जिसकी मदद से हम अपने हार्ड अर्न मनी को हम बचा सके, सेव कर सके इस बाजार में। आई होप ये बात समझ आई होगी कि हम क्यों प्री डिफाइंड रूल्स बनाते हैं। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि 9:30 बजे हम एंट्री कर लेंगे। तो 9:30 बजे हमें ये तो पता लग गया कि एंट्री की टाइमिंग 9:30 बजे है, तो हम क्या स्ट्रेडल को हम डिप्लॉय कर दें? नहीं सर, वो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये कंडीशंस आएंगी, तो हम वो कंडीशंस कुछ चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम 9:30 बजे अपना स्ट्रेडल डिप्लॉय करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो कंडीशंस क्या है? तो जो 9:30 बजे हम आए हैं, तो वो कौन सा दिन होगा सर? कौन सा दिन होगा? अभी हमने बात करी थी, वो दिन होगा सर वेडनेसडे, जब न्यू वेडनेसडे होगा, जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होगा। तो वेडनेसडे पे हम 9:30 बजे एक ट्रेड डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग हमें पता लग गई है। तो अब हमें वेडनेसडे को 9:30 बजे आके चेक क्या करना है, उस पर बात कर लेते हैं। कंडीशंस पे बात कर लेते हैं कि ट्रेड डिप्लॉय कंडीशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले वेडनेसडे को 9:30 बजे आके हमें ये चेक करना है
कि जो स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम है वो कितना चल रहा है। अब आई होप आप लोग मेरे सारे वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको स्ट्रेडल तो अभी तक पता चल गया होगा क्या होता है। फिर से बता देता हूँ कि अगर आप स्ट्रेडल को शॉर्ट करने की बात कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेडल को शॉर्ट करने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आप एटीएम पे जाके कॉल साइड में आप बिकवाली कर दोगे और पुट साइड में बिकवाली कर दोगे। और स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम का क्या मतलब हुआ, तो जब एटीएम पे जो कॉल साइड का जो प्रीमियम है और पुट साइड का प्रीमियम है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे को आपको 9:30 बजे जाके क्या चेक करना है, स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम। ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आपके ब्रोकरों में अवेलेबल है, जहाँ इंस्टा ऑप्शन है वहाँ तो अवेलेबल है ही। सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऑप्स्ट्रा जैसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, वेडनेसडे को 9:30 बजे आके स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम। फॉर एग्जांपल अपने इस एजुकेशनल एग्जांपल के लिए क्या ले लेंगे, हम मान लेते हैं कि हम देखा तो हमें दिखा कि 230 के आसपास चल रहा है। हमें क्या दिखा कि 230 के आसपास चल रहा है। अब क्या करना है हमें, आइए बता देता हूँ। अब इसी एक्सपायरी के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक दिन पहले जाना है। क्या, इसी एक्सपायरी कॉन्टेक्स्ट में हमें एक दिन पहले जाना है, दैट मीन्स ट्यूसडे को जाना है। और ट्यूसडे को हमें क्या चेक करना है, वही जो स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम था उसकी क्लोजिंग क्या थी और उसका डे हाई क्या था। ठीक है, दो चीजें देखनी है। हमने यहाँ तक तो देख लिया, वेडनेसडे को 9:30 बजे जाके हमने स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम चेक कर लिया कि उस दिन उस पल कितना चल रहा था, 230 चल रहा था। हमने ये मान लिया अपने इस एग्जाम्पल में जो कि एजुकेशन पर्पज से लिया जा रहा है। और जो ट्यूसडे को हमने एक दिन पहले जाके एक चीज और चेक करी, किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो करंट एक्सपायरी चल रही है उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक दिन पहले जाके ट्यूसडे को ये चेक किया कि स्ट्रेडल के कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रेडल कंबाइंड प्रीमियम की क्लोजिंग क्या हुई थी। अपने एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमें दिखा कि क्लोजिंग हुई थी 260। ठीक, और फिर उसके बाद हमने चेक किया कि ट्यूसडे को इस कंबाइंड प्रीमियम था जो स्ट्रेडल का, उसका डे हाई कितना था। तो हमने जाके देखा, हमें दिखा कि डे हाई था 278। ठीक, अब हमारे पास काफी डेटा अवेलेबल हो गया है, हमारे पास क्या हो गया है, काफी डेटा अवेलेबल हो गया। अब हमें क्या करना है बता देता हूँ। अगर आपको स्ट्रेडल डिप्लॉय करना है तो उसकी कंडीशन क्या होने वाली है, उसकी कंडीशन ये होने वाली है सर, अगर जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, अगर उससे कम आपको यहाँ पे प्रीमियम दिखे 9:30 बजे, तो आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग कितनी थी स्ट्रेडल के कंबाइंड प्रीमियम की, 260, और अगले दिन कितने पे खुला, 230। तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 260 था और फिर 30 रुपए गल गया प्रीमियम, 230 पे खुला। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस बात के मायने क्या हुए, इस बात का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जो वॉलेटिलिटी है सर वो एक्सपेंड नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉलेटिलिटी है वो एक्सपेंड नहीं हुई। यहाँ पे हम स्ट्रेडल को डिप्लॉय कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो पहली कंडीशन कौन सी चेक करनी है, सबसे पहले जाके वेडनेसडे को 9:30 बजे देख लेना है कि स्ट्रेडल कंबाइंड प्रीमियम कितना चल रहा है। एक दिन पहले जाके देखना है कि उस दिन क्लोजिंग कितनी हुई थी। अगर आपको दिखे जो अभी जो वेडनेसडे को कंबाइंड प्रीमियम चल रहा है वो कम है पिछले दिन की क्लोजिंग से, तो आप समझ जाइएगा कि आप स्ट्रेडल डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सपेंड नहीं हुई। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी आप। अब डे हाई का हम यूज कैसे करेंगे बिल्कुल बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यही बताऊंगा डे हाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हो, वो दूसरी कंडीशन क्या होने वाली है, आप ये चेक कर सकते हो कहीं मार्केट ट्रेंडी फेज में तो नहीं है। मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, वोलेटाइल फेज, साइडवेज फेज और ट्रेंडी फेज। आप ये चेक कर सकते हो कहीं मार्केट ट्रेंडी तो नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेडल है आपकी साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी है, ट्रेंडी मार्केट की स्ट्रेटजी नहीं है, तो वहां से फिर आपका स्ट्रेडल नहीं डिप्लॉय होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले मैंने आपको टाइम बता दिया, एंट्री टाइम कितना है, 9:30 पे जाके आप ये दो कंडीशन चेक कर लेना। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए, चेक करने के बाद आपको सारी चीजें पॉजिटिव दिखे, तो ही वहां पर आपका स्ट्रेडल को डिप्लॉय होना होगा। ऐसा आप उस वेडनेसडे को कोई स्ट्रेडल डिप्लॉय नहीं करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं अगली बात को करने की तरफ। तो चलिए सर, अपने उस स्ट्रेडल को वीकली सेटिंग में डिप्लॉय करने से पहले अपनी सेफ्टी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा यही है सर, एक्स्ट्रा सेफ्टी का, कि भैया एक्स्ट्रा सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए। जो आपका स्ट्रेडल होता है वो ऑलरेडी एक हैज्ड स्ट्रेटजी होती है, तो वो ऑलरेडी उसका डेल्टा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैसे होता है एक बार बता देता हूँ। जब आप क्या करते हो, जो आप स्ट्रेडल बनाते हो, तो आप एटीएम पे जाके क्या करोगे, जो कॉल साइड होगी और जो पुट साइड होगी उसमें क्या कर दोगे, आप सेलिंग कर दोगे। इसको भी सेल कर दोगे, इसको भी सेल कर दोगे। लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा, जो एटीएम पे कॉल साइड और पुट साइड का डेल्टा अप्रोक्सीमेट 0.5 के आसपास होता है। अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 0.5 के आसपास होता है। तो सर स्ट्रेडल में क्या होता है, एटलीस्ट हमारा डेल्टा तो न्यूट्रल हमें मिलता है। क्या होता है, डेल्टा तो न्यूट्रल हमें मिलता है। और इस बात का मतलब क्या होता है कि अगर एक साइड लॉस दे रही है तो दूसरी साइड उतना ही प्रॉफिट दे देगी। तो आपका वो जो पूरा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो बैलेंस होके चलेगा। तो इस चीज का एक बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे हमें डेल्टा हमेशा न्यूट्रल मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपनी सेफ्टी और बढ़ानी है, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडी हो गई तो एक साइड पे हमारे पास अनकंट्रोल्ड लॉस भी आ सकता है। तो उस चीज को भी हमें देखते हुए चलना है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम इस स्ट्रेडल को, ये क्या है, अगर हम कॉल साइड और पुट साइड सेल कर देते हैं तो ये इस सेटिंग को हम क्या बोलने लगते हैं, स्ट्रेडल। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस स्ट्रेडल को कन्वर्ट कर देना है, इस स्ट्रेडल को कन्वर्ट कर देना है आयरन फ्लाई में। किसमें, आयरन फ्लाई में। कैसे कन्वर्ट करेंगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉल साइड के ओटीएम में जाके, ये कॉल साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओटीएम में जाके बाइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो पुट साइड है, और पुट साइड के भी आपको ओटीएम में जाके बाइंग करनी पड़ेगी। तो ये आपका स्ट्रेडल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयरन फ्लाई में। स्ट्रेडल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन फ्लाई में। और आयरन फ्लाई पे भी एक वीडियो में, मतलब डेडिकेटेड आयरन फ्लाई के ऊपर ही बनाया था, तो वहां पे भी आप जाके समझ सकते हो किस तरह से एक स्ट्रेडल जो कन्वर्ट, किस तरह से एक स्ट्रेडल कन्वर्ट हो जाता है आयरन फ्लाई में। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात तो समझ गए, अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी बढ़ाने के लिए उस स्ट्रेडल को हमें कन्वर्ट कहाँ करना पड़ेगा, उस स्ट्रेडल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आयरन फ्लाई में। और फिर हम आयरन फ्लाई को ही डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो सर जो आयरन फ्लाई है, जो आपकी क्या है, जो आपकी जो आयरन फ्लाई है, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो सर सिंगल हड्डी वाली आयरन फ्लाई नहीं होनी चाहिए। वो सिंगल हड्डी वाली आयरन फ्लाई देखी होंगी आपने कुछ ऐसी, ये ऐसी सिंगल हड्डी वाली आयरन फ्लाई नहीं होनी चाहिए। जो आयरन फ्लाई आप डिप्लॉय करोगे वो थोड़ी सी मस्कुलर होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। तो इन दोनों में अंतर क्या है सर, यहाँ पे रेंज नहीं है, यहाँ पे रेंज नहीं है। और जो मस्कुलर वाली आयरन फ्लाई है, यहाँ पे क्या है, बड़ी रेंज है। यहाँ पे क्या है, बड़ी रेंज है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आपको इस तरह से आयरन फ्लाई डिप्लॉय करनी है कि उसमें एटलीस्ट आपको कुछ रेंज मिले। क्या, कुछ रेंज मिले। और ये कैसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है, मैंने बताया था कि जो स्ट्रेडल था, तो स्ट्रेडल पे आपने कॉल साइड और पुट साइड में क्या करी, सेलिंग कर दी, सेलिंग कर दी। इनका डेल्टा कितना चल रहा था, 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास, ठीक है। इस रो में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको ओटीएम मिलेगा कॉल साइड में। और यहाँ अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओटीएम मिलेगा, किसका, पुट साइड का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल साइड में ओटीएम में जाके आपको 0.2 के आसपास की, 0.2 जो जिसका डेल्टा 0.2 के आसपास का है, उस स्ट्राइक प्राइस में जाके आपको बाइंग कर लेनी है। सेम काम आपको यहाँ पर रिपीट करना है आयरन फ्लाई बनाने के लिए। यहाँ तो 0.5 का डेल्टा था, तो ओटीएम में जाके आपको देखना पड़ेगा पुट साइड में 0.2 के आसपास। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0.2 चेक करो, आपको 0.21 मिल गया, 0.22 मिल गया, 0.23 मिल गया, या फिर 0.19 मिल गया, विच इज अप्रोक्स टू 2 ओनली। तो वहां पे भी आपका काम चल सकता है। तो मैं एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप अपनी आयरन फ्लाई बनाओगे तो वो एटलीस्ट आपकी वो सिंगल हड्डी वाली आयरन फ्लाई नहीं दिखेगी। हमें एक बड़ी आयरन फ्लाई चाहिए जिसमें हमें अच्छी रेंज मिले।
तो आई होप समझ गए होंगे कि आपको एक बड़ी रेंज वाली आयरन फ्लाई कैसे बनानी है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा इसके एग्जीक्यूशन में भी चल के देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें कैसे कैसे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। चल पड़ते हैं आगे की बातों को करने की तरफ। तो चलिए सर, यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। अगर आपको टेलीग्राम कम्युनिटी का मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है, वहाँ पे आपको एक यूपीआई आईडी दिखेगी, वहाँ पे जाके आपको 299 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको एक नंबर दिखेगा, उस नंबर पे आपको वो स्क्रीनशॉट डालना है। जब आप स्क्रीनशॉट डाल देंगे उस नंबर पे, तो फिर 2 घंटे के अंदर आपके पास उस प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक पहुंच जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब चल पड़ते हैं इसको समझने की तरफ। अब हम काफी चीजें समझ गए हैं, हमने वो ट्रेड डाल दी है, हमने स्ट्रेडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, और हमारी ट्रेड चल पड़ी है, हमारी ट्रेड चल पड़ी है। सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि भैया कि वेडनेसडे को हमने वो स्ट्रेडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट किया, हमारी सारी जो कंडीशंस थी यहाँ फुलफिल थी। वेडनेसडे को 9:30 बजे हमने चेक किया तो स्ट्रेडल का प्रीमियम कितना चल रहा था, स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम कितना चल रहा था, 230। हमने चेक किया इससे एक दिन पहले जो कि था ट्यूसडे, क्लोजिंग कितनी थी, 260। तो ये कंबाइंड प्रीमियम 930 पे जो हमने देखा, क्या वो 260 से कम है? हाँ कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वॉलेटिलिटी है वो कंप्रेस हुई है, वॉलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ना कि एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परफेक्ट पॉइंट है अपने स्ट्रेडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करके डिप्लॉय करने का एक वीकली सेटिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग से कम प्रीमियम अगले दिन खुला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेल्ट हुआ है, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेंड नहीं हुई है, रिड्यूस हुई है। ठीक है, और हमने साथ ही साथ क्या नोट कर लिया है, और अगले ही दिन उससे एक दिन पहले का उस कंबाइंड प्रीमियम का हाई भी नोट कर लिया है जो 272 था। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे इस ट्रेड को ऐसे ही चलते रहने देना है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, हमें एग्जिट कब करना है। तो जो यहाँ पे जो आपके जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए एग्जिट बता देता हूँ। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेडनेसडे को क्लोजिंग से पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये 230 का प्रीमियम 260 होता हुआ दिखे, ये किसके लिए बता रहा हूँ, सेफ ट्रेडर जिनको डर ज्यादा लगता है। ठीक है, सेफ ट्रेडर, तो उनको वेडनेसडे को अगर दिखे 230 से प्रीमियम फिर 260 पहुंच गया है, तो वहां से वो एग्जिट हो सकते हैं सेफ ट्रेडर। लेकिन जो मैं फॉलो करता हूँ वो बता देता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ इसको, ये ठीक है, और मैं यहाँ पे रिस्की ट्रेडर का लिख रहा हूँ। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये सेफ क्यों है, ये रिस्की क्यों है। तो अब उसके लिए मेरा केवल यही आंसर है, आपको बाजार में आगे कुछ समय देना पड़ेगा, 2-3 महीनों की बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आगे 2-3 महीनों की आपको मतलब पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तब ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो जब आपके पास 6-7 महीने आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर लोगे, तो आप भी जाके अपना एक स्टॉप लॉस 272 पर रख सकते हो। ठीक है, ये बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, आप कम लॉट में हो, सबसे पहले तो पेपर ट्रेडिंग कर लो, बैक टेस्टिंग कर लो, और जब आप कम लॉट से यहाँ पे मार्केट में आ रहे हो तो स्टार्टिंग में अपना स्टॉप लॉस आप इसको ही लो, जब तक इस स्ट्रेटजी पे आपकी मास्टरी नहीं हो जाती। ठीक, तो यहाँ पे आपको 2 स्टॉप लॉस मिल जाते हैं कि अगर आपको थोड़े से मतलब आपको ज्यादा डर लगता है बाजार में, तो आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग को ही स्टॉप लॉस मान सकते हो। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है बाजार में, आप 272 को आप अपना एक स्टॉप लॉस मान सकते हो। ठीक, अगर वेडनेसडे के दिन बाजार 260 को हिट करता है, तो जो मतलब जिनको ज्यादा डर लगता है वो लोग निकल जाएं, और 272 को हिट करता है तो फिर जितने भी लोग हैं वो सभी निकल जाएं। ठीक, अब आगे, अब आगे क्या हुआ, 9:30 पे तो आपने देख लिया, 9:30 पे तो आपने देख लिया कि 230 था। तो अब क्या हुआ, अब बाजार में 3:25 हुआ, 3:25 बजा, मतलब 5 मिनट रह गए क्लोजिंग के। फिर आपने चेक किया कि इसका कंबाइंड प्रीमियम कितना चल रहा है, 3:25 पे आपने कंबाइंड प्रीमियम चेक किया स्ट्रेडल का, लाइट से चल रहा था 195। ठीक है, और यही मान लीजिए, यही या वेडनेसडे को इसी इसी के आसपास क्लोज भी हो गया, ये क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग भी थी 195 के आसपास क्लोज हो गया। और साथ ही साथ वेडनेसडे के दिन, और साथ ही साथ वेडनेसडे के दिन इसने डे हाई भी लगाया था, इसने डे हाई भी लगाया था, मान लेते हैं लगाया था 242 का, डे हाई भी लगाया था 242 का। ठीक, अब अगला दिन आ गया है आपका थर्सडे,
थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे के दिन आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। थर्सडे के दिन आपकी एग्जिट प्लानिंग क्या होगी, थर्सडे के दिन आपकी एग्जिट प्लानिंग ये होगी कि अगर वो कंबाइंड प्रीमियम पिछले दिन, दैट मींस प्रीवियस डे, दैट मींस वेनेसडे का अगर डे हाई पे पहुंच जाए तो वहां पे आपकी ट्रेड कट जानी चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, आपकी ट्रेड कट जानी चाहिए। इसी तरह से आप आगे के दिनों में भी ट्रेड करते हुए चले जाएंगे, इसी तरह से आप आगे के दिनों में भी ट्रेड करते हुए चले जाएंगे। एक केस को और ले लेते हैं, यहाँ पे एक केस को और ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो होगा, इस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हुए चले जाएंगे अगर चीजें आपके फेवर में रहती हैं तो, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में अगर मान लीजिए कि आपका वो जो स्टॉप लॉस लिया था डे हाई वाला वो हिट हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आपकी एनालिसिस फिर से वैसे ही शुरू हो जाएगी। फिर से मान लीजिए कि वेडनेसडे के दिन, ठीक है, मान लीजिए कि वेडनेसडे के दिन क्या हुआ, आपका वही एसएल हिट हो गया। एसएल कौन सा हिट हो गया, आपका डे हाई वाला एसएल हिट हो गया, ठीक है, डे हाई वाला आपका एसएल हिट हो गया। तो आप अगले दिन थर्सडे को 9:30 बजे उसी स्पेसिफिक स्ट्रेडल को पकड़ के देखोगे कि भाई कि आज क्या मेरी ट्रेड बन पा रही है। 9:30 बजे वही सारी चीजें चेक करोगे, वही कंडीशंस चेक करोगे। अगर सारी चीजें पॉजिटिव मिलती है तो आपको एक वीक के अंदर एक री एंट्री और मिल सकती है, एक वीक के अंदर एक री एंट्री और मिल सकती है। ऐसी री एंट्री आपको 90% 2 मिलेंगी और मैक्स टू मैक्स आपको 2 से 3 मिल जाएंगी, 4 नहीं मिलेंगी री एंट्री, ठीक है। आपको 2 एंट्री तो मिल सकती हैं, 2 से 3 री एंट्री मिल सकती हैं, लेकिन 4 री एंट्री नहीं मिलेंगी। तो मतलब क्या कहने का कि अगर वेडनेसडे के दिन ही आपका ये एसएल हिट हो गया और थर्सडे के दिन चीजें फिर से फेवर में आ गई, आपकी कंडीशंस जो आप सोच के आए थे, जो प्री डिफाइंड रूल्स आप जो सोच के आए थे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट खड़ा हुआ है, तो आपको री एंट्री मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक। दूसरी चीज क्या है, या हम एक उस पर भी बात कर लेते हैं कि मतलब कि एकदम से एक दिन में ही मान लो कि मतलब कि वॉलेटिलिटी का एक्सपेंशन हो जाए, एक दिन के अंदर ही मान लीजिए वॉलेटिलिटी का एक्सपेंशन हो जाए। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे वेडनेसडे को आपने देख तो लिया कि 230 के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा है, जो कि क्लोजिंग से लेस है, कम है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि लाओ भैया कि अपना मैं RN5 यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ। तो मान लीजिए उसी दिन कैसे भी न्यूज आ गई, कुछ भी होगा, किसी तरह से भी आपका मतलब वॉलेटिलिटी आपकी एक्सपेंड हो गई, अच्छी खासी एक्सपेंड हो गई। तो यही 230 आपका ऐसे ही दिखने लगा कि 290 या 300 के आसपास दिखने लगा, एक ही दिन के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी सारी एक्सपेंड हो गई। तो आप क्या करोगे, वहाँ से भी क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। और ये थोड़ा सा आपका एक रेयरेस्ट सिनेरियो रहेगा, ये क्या रहेगा, थोड़ा सा आपका एक रेयरेस्ट सिनेरियो रहेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट टारगेट पे। प्रॉफिट टारगेट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके प्रॉफिट के टारगेट कैसे रहने वाले हैं कि जो भी आपको जो प्रीमियम मिला था वेडनेसडे के दिन, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने एग्जांपल में क्या लिया था, 230 रुपए का हमने कंबाइंड प्रीमियम कलेक्ट किया था। अगर वो 40 to 60% डिके हो जाए, क्या हो जाए, 40 to 60% डिके हो जाए, 230 का हमें 90 से लेके 130 या 140 तक दिखने लगे, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, 40 to 60% अगर डिके हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी है, आपने ये क्या बनाई है, आपने ये साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी बनाई है, और इसमें अगर आपके पास क्या हो जाए, मंडे तक प्रॉफिट आ जाए, इसमें अगर आपके पास मंडे तक प्रॉफिट आ जाए, तो आपको क्या हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। दैट मीन्स आप बाजार ने आपको वेडनेसडे को एंट्री दी और आपकी ट्रेड चली थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में होता रहा। मंडे को भी आपकी ट्रेड एक्टिव है। तो मंडे को बाजार खत्म होने से पहले 3:30 बजे से पहले, दैट मीन्स 2:30 बजे के आसपास आपकी ये ट्रेड एग्जिट हो जानी चाहिए। आपको इस ट्रेड से मंडे के दिन क्या हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ट्यूसडे आ गया और यहाँ पे जो गामा रिस्क है उसने अपना काम कर दिया, अगर गामा रिस्क आ गया वहां पे और गामा ने अपना काम कर दिया, तो जो आप मुनाफा लेके आए हो बहुत तेजी से
वापस भी चला जाएगा, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे लॉस में आ जाओ। ठीक है, तो उन सारी परिस्थितियों, उन सारे सिनेरियो से भी हमें बच के चलना है। तो इस तरह की अगर ट्रेड लग रही है आपकी, तो मंडे के दिन क्या हो जानी चाहिए, एग्जिट हो जानी चाहिए। क्यों एग्जिट हो जानी चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम थीटा आपका क्या हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। जो आपके पास जो थीटा के नाम पे, थीटा के रूप में जो ढाल थी, वो अब जा चुकी है। तो आपको मंडे से चुपचाप एग्जिट हो जाना है। तो आई थिंक ये सारी सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे हमने प्री डिफाइंड रूल्स बनाए, कैसे हमने अपने सिस्टम्स बनाए और उनके ही अकॉर्डिंग हम चले, उनके ही अकॉर्डिंग चले। हम मार्केट के हिसाब से नहीं चले, क्योंकि मार्केट तो भैया अनप्रिडिक्टेबल है, उसे हम कहाँ तक प्रिडिक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सब पहले अपने प्री डिफाइंड रूल्स बनाने चाहिए। जब हम प्री डिफाइंड रूल्स बना के और एक डिसिप्लिन के तहत एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम ट्रेडिंग करते हैं, तभी हम कहीं जाके सफल हो पाते हैं। ये बात अब आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और सेटअप के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा, उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको एक ऐसी सुविधा चाहिए जहाँ पे मतलब आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हुई दिखें, दैट मीन्स पेपर ट्रेड्स, वर्चुअल ट्रेड्स, उनमें लाइव एडजस्टमेंट्स होते हुए दिखें, रिस्क को कैसे मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, और ऑनगोइंग ट्रेड में उन रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाता है, आपको ये चीज़ें पता हो। और आपके दिमाग में जो बातें हैं, जो अगर आपको किसी से डिस्कस करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, लूसीफर कैंडल की प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा रखा है, 3 सिंपल स्टेप्स है, तो आप वो करके देख लेना। आज के लिए सर बस इतना ही। So I think I should leave now. So this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.